तो जो हमारी कल की कक्षा है, कल की कक्षा में हमने मंत्र संख्या 8 के ऊपर चर्चा की और उसमें कुछ जो संक्षिप्त बाकी है, ये जो आप देख सकते हैं आखिरी जो परिच्छेद है, आशा है कि आप ये देख पा रहे हैं। जी हरे कृष्णा। ये आखिरी परिच्छेद दिख रहा है आपको? यस प्रभु जी, दिख रहा है। ओके, क्या सवाल था आपका विश्वम्बर चेतन प्रभु? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दिखाई नहीं देता इसलिए मैं बोलने वाला था, फिर दिख गया। ओके ठीक है। तो हमने जो है इसके ऊपर थोड़ा किस प्रकार से ईश्वर परिभू है उसका हमने चर्चा शुरू किया था। अभी जो है हम पहले श्लोक से थोड़ा रिवीजन कर लेंगे और फिर ये जो परिच्छेद पूरा करके फिर हम वापस ये श्लोक को आचार्यों की टिप्पणियों के आधार पे चर्चा करेंगे। तो जो पहला है स्तुति या आवाहन, उसमें हमने देखा किस प्रकार से भगवान परिपूर्ण है और उनसे जो भी उद्भूत है सारा वो परिपूर्ण है। पहला श्लोक जो है ईशावास्यमिदम, उसमें किस प्रकार से सब कुछ भगवान के अधीनस्थ है और हर एक को अपना जो हिस्सा है, अपना जो भाग उनको कोटा दिया गया है उसके अनुसार उसको स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद जो है जो दूसरा श्लोक है उसमें अगर कोई पहले श्लोक में जो दिया गया ईशावास्य तत्व है उसका पालन करेगा तो उसके क्या क्या लाभ है उसका चर्चा हुआ है। तीसरे श्लोक में अगर कोई व्यक्ति ये ईशावास्य तत्व का पालन नहीं करेगा तो आसुर्या नामते लोका किस प्रकार से उसकी क्या हानि होगी उसका चर्चा हुआ। उसके बाद जो है मंत्र 4 में जो है हमने किस प्रकार से भगवान को हम हमारे तर्क वितर्क के द्वारा नहीं समझ सकते, तो उसके बारे में चर्चा किया। अर्थात वो तर्का गोचर है, हमारे तर्क से परे है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासो मुनिर यस्य मतम न भिन्ना। तो वो हम विस्तार रूप से उसका चर्चा किए थे। और फिर मंत्र 5 जो है उसमें किस प्रकार से भगवान जो है उनकी असंख्य अनगिनत शक्तियां है उनकी, और वो एक अबद्ध जीवात्मा के लिए अचिंत्य है, इसके बारे में हमारा चर्चा हुआ था। फिर जो छठा श्लोक है उसमें हम 6 से 8 एक महाभागवत का दृष्टिकोण कैसा होता है उसके ऊपर हमने चर्चा शुरू किया, जिसमें सॉरी जो मंत्र संख्या 5 है उसमें भगवान के गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार से भगवान जो है उनके उपस्थिति से ही वो सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते। और जो छठा मंत्र था उसमें हमने देखा कि भगवान के पास उस प्रकार की क्षमता है और उसी के लिए हम देखते हैं कि हर प्रकार से हम भगवान की सराहना करते हैं, भगवान की महानता का गुण गौरव करते हैं और कैसे हमें सब कुछ में भगवान को देखने के लिए सीखना चाहिए। तो वहां पे जो है हम एकत्वम अनुपश्यता ये इसके ऊपर चर्चा शुरू किए थे और वही जो संकल्पना है वो अगले श्लोक में अर्थात मंत्र संख्या 7 में भी वही चर्चा होता है। और इस प्रकार से हम एक महाभागवत का जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर चर्चा की और हमने ये भी बताया था जब हम 8वें श्लोक में भगवान के बारे में जब चर्चा आएगा तो महाभागवत भगवान को किस दृष्टिकोण से देखता है वो समझने से पहले कैसे ये संसार को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए तो उसके बारे में हमने ये 6-7 श्लोक में चर्चा किया था। अभी ये 8वें श्लोक का हमने चर्चा शुरू किया और विशेष रूप से अभी जब हम ये 8वें श्लोक का चर्चा कर रहे, इस श्लोक में हमने देखा है कि कैसे भगवान का जो एक दिव्य रूप है उनके अलग अलग गुणों के बारे में हमने चर्चा किया है जो बाकी साधारण बद्ध जीवात्मा के अंदर वैसे गुण पाए नहीं जाते। भगवान का रूप दिव्य है, भगवान का
वो सर्वशक्तिमान है, शुक्रम, किस प्रकार से वो अपने अर्चा विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं और अपने कृपावश जो है सारे जीवात्माओं को जो भी वांछित है, उनकी जो सारी इच्छा है वो उनको पूरा करते हैं। और कैसे वो इच्छा पूरे करते हैं, क्या केवल इच्छा किया तो पूरा होता है क्या, तो उसके बारे में हमने चर्चा किया कि कैसे कर्मणा दैवेन, अर्थात दोनों जो चीजें महत्वपूर्ण है, अर्थात व्यक्ति को प्रयास भी करना चाहिए और साथ साथ जो है भगवान की कृपा का भी बड़ा जरूरत है। हमने देखा कि कैसे भगवान जो है सबसे महान है, परिभू, और अभी आज ये उसका थोड़ा चर्चा करेंगे। साथ साथ हमने जो आखिरी परिच्छेद पढ़ा उसमें कैसे भगवान आत्माराम है, स्वयंभू है, और भगवान किसी भी प्रकार से कोई पाप उनको छू भी नहीं सकता, अपाप विद्धम, और वो जो है निश्चित रूप से सब कुछ शुद्ध करते हैं। तो ऐसे अभी हम जो है ये आखिरी परिच्छेद का चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर और जो भी है गहराई में जाने का प्रयास करेंगे आचार्यों के टिप्पणी के ऊपर से। विशेष रूप से ये जो हम आचार्यों की टिप्पणी देखने वाले उसमें बहुत सारे श्लोकों को भी देखने वाले, हर एक इसके अनुसार जो एक एक शब्द देखा है हमने, तो शास्त्रों के अलग अलग शब्दों, ये श्लोक के अलग अलग शब्दों को शास्त्रों में कहाँ कहाँ वो धारणाएं उद्धृत की गई वो देखेंगे हम। ठीक है, तो एक बार जो है ये पूर्णचंद्र स्वामी महाराज जी कक्षा दे रहे थे और वो कक्षा में उन्होंने बड़ा सुंदर ढंग से बताया कि आज तक अभी जो भी आचार्य हो गए, वो जब ऐसे मुक्ति का वगैरह चर्चा होता था तो निर्विशेषवादी मायावादी लोग ये जो रहते, उनको, जिनको ये भौतिक संसार से परे जाना है लेकिन उनको भगवान में रुचि नहीं, भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं है, या भगवान को एक माया का अधीनस्थ व्यक्ति समझते, तो ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने कहा गया है कि ऐसा मुक्ति जो है ये नरक के समान ही है। लेकिन प्रभुपाद जी का ये विशेष कृपा है कि प्रभुपाद जी ने इस शब्द को भी सो कॉल्ड लिबरेशन, अर्थात ये कही गई मुक्ति, इस प्रकार से उसको संबोधित किया गया है। देखा जाता है कि प्रभुपाद जी निश्चित रूप से उसको स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन किस प्रकार से आधुनिक समाज के लोग उसको समझ पाएंगे उस ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया है। चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाचिरिधि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है जो 1-2-22 में आता है, तो मध्य लीला में कोट किया गया है। और विशेष रूप से ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे हमने ये चर्चा किया कि अलग अलग प्रकार से लोगों को एक तो इंद्रिय तृप्ति चाहिए, भुक्ति, या वो अलग अलग प्रकार से तर्क वितर्क करके वो मुक्ति की स्पृहा रखते हैं। तो ये जो दोनों है, जैसे पिछली बार एक भक्त सवाल पूछ रहे थे ये मुक्ति के बारे में वो क्या सोचे वगैरह, तो यहाँ पे स्पष्टता है कि पिशाची रुधि वर्तते, अर्थात निश्चित रूप से ये व्यक्ति को एक भूत के समान पछाड़ लेती है। तो जब तक ये हृदय में निवास करेंगे तब तक व्यक्ति आध्यात्मिक कथम अभ्युदय भवेत, तो जो भक्ति का जो सुख है, भक्ति आनंद है, वो कब व्यक्ति के हृदय में उसका उदय होगा, कब वो, जैसे सूर्योदय कहते हैं उसी प्रकार से ये भक्ति के सुख का उदय जो है उसके हृदय में नहीं हो सकता। तो इसलिए ये दोनों जो पिशाची है इनको हृदय से निकालना चाहिए। सामान्यतः श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने अलग अलग तात्पर्यों में, भक्ति वेदांत तात्पर्य उसमें ये दोनों को भक्ति की तुलना में निंदनीय कहते हैं। बल्कि देखा जाए तो वेदों में कर्म कांड के बारे में बहुत सारा दिया हुआ है, ज्ञान कांड के बारे में दिया है, लेकिन जब एक भक्त जो है वो भक्तिमय दृष्टिकोण से इसको प्रस्तुत कर रहा है तो निश्चित रूप से ये दोनों का बड़ा खंडन किया गया है।
जयप्रताप स्वामी महाराज उनके प्रवचन में बता रहे थे किस प्रकार से सामान्य जीव जो है उसकी ये सोच रहता है कि अगर मैं ये भुक्ति भोग करने की इच्छा को त्याग दूंगा तो मेरे जीवन में मैं सब कुछ खो बैठूंगा, अर्थात उसको जो सोच है कि मैं इतना सारा खो बैठूंगा, इस प्रकार की सोच है। लेकिन महाराज जी बता रहे थे निश्चित रूप से व्यक्ति जो है क्या खोता है या क्या छोड़ देता है जब वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ता है, तो वो केवल अपने जीवन में जो अलग अलग प्रकार का नैराश्य है, दुख है, उसको ही त्याग देता है। क्योंकि ये जो भूत है, पिशाची है भोग करने की, वो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को इस प्रकार से जकड़ लेती है कि वो सही जो आनंद है, भक्त्यानंद है, उसकी तरफ उसको आगे नहीं बढ़ने देती। और ये भौतिक संसार को जब कहा जाता है कि मैथुन आगार है, तो ये संसार में कहा जाता है कि मैथुन जीवन की जो इच्छा है उसको त्याग करना बड़ा कठिन है, ऐसे लोग कह सकते हैं। लेकिन बल्कि जो त्याग करने की इच्छा है, वो इच्छा आना भी वो बड़ा कठिन है। अर्थात पहले व्यक्ति को अगर वो वैराग्य भी आ गया, अर्थात जैसे ही उसको लगेगा कि अरे ये त्याग कर देना चाहिए, तो पहले जमाने में कहते थे कि जैसे ही इस प्रकार की इच्छा आ जाए तो आप ये भौतिक जगत को त्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो विशेष रूप से इतने सारे प्रलोभन के संसाधन होते तो व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है त्याग करना। लेकिन ये संभव है अगर ये जो उपदेश बताया गया है कि जैसे उस प्रकार की इच्छा हो जाए तो सत्संग में रहते हुए व्यक्ति को इसको ये जो बंधन में डालने वाली पुंसा श्रेय मैथुन भाव में तत्श्रियो, तो उसके कारण जो है हृदय ग्रंथि हो जाता है और व्यक्ति फंस जाता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे जिस प्रकार से माता जी वो परिच्छेद पढ़े थे, तो उसमें ये जो शब्द आता है कि भगवान एक केवल जो है वो स्वयंभू है, या भगवान जो है आत्मनिर्भर है। तो जब कहा जाता है कि भगवान आत्मनिर्भर है, तो ये जो पूरा हमने परिच्छेद पढ़ा उसमें भगवान की जो अन्य अन्य लीलाएं है बचपन से, उसका भी वर्णन आता है। और वो सारी लीलाओं को करने के लिए भगवान ने कुछ अथक प्रयास या बहुत कठिन परिश्रम ऐसा कुछ नहीं किया। या आजकल देखा जाता है अगर किसी व्यक्ति को 100 किलो या कुछ ऐसे ये उठाना है, वेट लिफ्टिंग, वजन उठाना है, तो हो सकता है वो व्यक्ति जो है उसको 2 किलो 5 किलो से शुरुआत करेगा, और फिर एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में, कभी कभी दोनों हाथ में 5-5 10-10 किलो, और फिर धीरे धीरे वो आगे और प्रयास बढ़ा सकता है। और ऐसे होके वो थोड़ा कुछ अपना कुछ स्तर तक पहुंचता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई पर्वत उठा ले, गोवर्धन उठा ले, ऐसे कोई नहीं है। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि जब हम भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान महान है, शक्तिशाली, केवल वो गोवर्धन उठाए इसलिए वो महान है या सर्वशक्तिमान है, इसका बात नहीं करते हम। क्योंकि गोवर्धन जो है वो तो धेनुकासुर ने भी उठा लिया, वो जो है बाकी अन्य ने कई लोगों ने उठा लिया। तो हम जब भगवान के सर्वशक्तिमत्ता का बात कर रहे हैं, हमें वो बहुत गहराई में पता है। सामान्य लोगों के सोच के लिए हम वो बताते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयामि, हम मेरे शक्ति से मैं ये जो है सारे ग्रह को धारण करके रखता हूँ। तो भगवान की शक्ति जो है, अभी एक पृथ्वी में इतने सारे पर्वत है, उसमें से एक उठा लिया। अरे एक केवल पृथ्वी जो बहुत छोटी है, ये ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी जो एक राई के दाने के समान है, उसमें से किसी एक पर्वत को उठा लिया तो भगवान महान हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि सामान्य लोगों को समझने के लिए हो। और जब कोई और बुद्धिमान हो जाएगा, वो देखेगा और भी कई अन्य लोग हैं जिनके पास ऐसी महान शक्ति है, उनमें भी कुछ योग शक्तियां है वगैरह, तो तब हम इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं
नहीं, आपको भगवान की शक्तियों को और गहराई में समझना चाहिए और फिर उसको विस्तारित रूप से समझाया जाता है। तो इसलिए ये शास्त्रों को गहराई में समझना बड़ा हमारे लिए जरूरी है। एक जगह पे फिलाडेल्फिया में प्रभुपाद जी के एक शिष्य रविंद्र स्वरूप प्रभु बड़े बुद्धिमान भक्त है। तो प्रभु जी के मंदिर के वो वहाँ पे मंदिर अध्यक्ष है और मंदिर के यहाँ पे ही जो है अलग एक मायावादी संस्था के लोगों ने उनके जो पैम्पलेट उन्होंने कुछ छपवाया था उनका प्रचार प्रसार के लिए, वो आके लगा के गए और उसमें इस प्रकार से उन्होंने लिखा था कि कैसे जो जीसस है, जीसस क्राइस्ट, उन्होंने ध्यान किया और वो भगवान बन गए। बुद्ध जो है उन्होंने ध्यान किया, वो भगवान बन गए। और अलग अलग प्रकार के भगवान गए, अर्थात त्याग के भगवान, कोई परोपकार के भगवान। तो उस प्रकार से उन्होंने कहा कृष्ण जो है उन्होंने ध्यान करके वो प्रेम के भगवान बन गए। तो ऐसे जब कहा जा रहा था तो इन्होंने वो पैम्पलेट देख के फिर उन्होंने निश्चय किया कि उनके ये जो प्रवचन है उसमें जाके हमें ये स्पष्टता लेना चाहिए कि इनका सोच क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब वहां पे वो पहुंचे तो उनका प्रवचन चल रहा था, पहले कुछ अन्य अन्य विषयों का चर्चा हुआ और जैसे फिर मायावाद का बात शुरू हुआ तो उन्होंने जब ये कहा कि भगवान कृष्ण जो है उन्होंने ध्यान के माध्यम से ऐसे बात करना शुरू किया, तो प्रभु जी ने हाथ खड़ा करके सवाल किया और तब वहां पे जो उपस्थित लोग थे सभी लोग जान गए कि अरे यहाँ पे कुछ तो विशेष चर्चा होने वाला है। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनने लग गए और फिर जैसे उन्होंने हाथ खड़ा किया तो ये जो प्रवचन करता है उन्होंने पूछा, तो इन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण जो थे 6 साल 6 दिन की उम्र में ही उन्होंने पूतना का वध कर दिया। तो कौन सा समय था जब वो ध्यान के लिए बैठ के ध्यान लगा रहे थे? अर्थात उन्होंने ऐसा अलग से ध्यान वगैरह लगाने का कहाँ से कब प्रयास किया, तो उनके पास कुछ जवाब नहीं था। और ऐसे लोग जो है तुरंत उन्होंने आ, उनके जवाब न दे पाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रत्युत्तर दिया, शब्द शब्द शब्द, अर्थात ये सारा शब्दों का खेल है, शब्दों का जंजाल है। तो फिर उन्होंने सवाल किया 2 साल आप जो 2 घंटा आप जो बकबक बकबक कर रहे थे वो शब्दों का जंजाल नहीं है, लेकिन जब आपको सही सवाल पूछा जा रहा है जो तर्क के आधार पे, जो शास्त्रों के आधार पे, तब आप उसको शब्दों का खेल या शब्दों का जंजाल बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कोई शब्दों का माया जाल नहीं है, बल्कि ये ऐसे पूछताछ करना, ये गीता में भी कहा गया है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विद्या प्रणिपातेन। तो परिप्रश्न करना जरूरी, जहाँ पे भी कोई ज्ञान प्रदान कर रहे, अगर वो सही से ज्ञान नहीं दे रहे तो वो भी स्पष्ट हो जाता है उससे। और अन्य अन्य जगह भी इसका महात्म्य दिया गया है। तो विशेष रूप से ये लीला हमें दर्शाता है कि भगवान बचपन से ही कुछ ऐसे अलग योग ध्यान कुछ विधि का नहीं अपनाए, बल्कि वो स्वयं भगवान है। उनको ऐसा कुछ प्रयास करके शक्तियों को स्वीकार करना या शक्तियों को धारण करना नहीं पड़ता। पराश्रय शक्ति विविध श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, जो उनमें जो है ये सारी शक्ति अपने से ही विद्यमान है, बल्कि वो है इसलिए सारी शक्तियां उपस्थित है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो मायावादी लोग होते हैं तो ऐसे समय पे उनका वो कसौटी को नहीं आते, उनको क्या सच्चाई है वो क्या बोल नहीं सकते। और इसलिए अगर भगवान में ये सारे महान गुण है तो जब कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि अरे नहीं, लेकिन फिर भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान नैतिक नियमों को उन्होंने क्यों लांग दिया, जैसे यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो है गोपियों के साथ नृत्य किया। तो भी उसमें 2 प्रकार की गोपियां है, उसमें स्वकीय भी है परकीय भी है। अभी अगर कोई गोपिया जो है वो दूसरे किसी पुरुष के साथ उनका विवाह हुआ है तो उनके साथ कैसे इन्होंने रास रचाया। तो इसलिए यहाँ पे जो शब्द दिया गया है अवर्णम, अर्थात भगवान जो है ये किसी के
खंडन से परे अलग अलग ये जो सोच है किसी का कि इस प्रकार से भगवान होने चाहिए, नहीं, आप भगवान को आपकी सीमाओं में नहीं बांध सकते, नैतिकता की सीमाओं में नहीं बांध सकते, बल्कि जो भगवान कर रहे हैं वही सच्चा नैतिकता है, वही सच्चा आध्यात्मिकता है। अभी कोई कह सकता है कि क्या भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? नहीं, भगवान है इसलिए कुछ भी नहीं कर रहे। भगवान जो है उनके ये अंतरंगा शक्ति के विस्तार है ये गोपियां, तो निश्चित रूप से उनका उन्होंने उद्धार किया। अभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी कुछ गोपियां जो है वो ये शाश्वत संगिनी नहीं है, अर्थात वो शुद्ध भाव से भगवान की तरफ नहीं आए, तो काम भावना से आए, तो क्या वो उचित है? निश्चित रूप से कोई कह सकता है कि नहीं, ये उचित नहीं है। लेकिन क्यों उचित नहीं है? अगर किसी में कुछ गंदगी है, कुछ समस्या है, तो हमने पिछली बार श्लोक का चर्चा किया था, अकाम सर्व काम हुआ, तो निश्चित रूप से हर अवस्था में भगवान के पास जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में भगवान के पास जाएंगे तो उनके लिए वो लाभदायक है, उनका वो निश्चित रूप से शुद्धिकरण ही होगा। तो भगवान जब कुब्जा के आमंत्रण के कारण कुब्जा के पास गए थे, तो अपने साथ उद्धव को भी लेके गए, और जब उद्धव को लेके गए तो भगवान ये दर्शाए कि केवल जो गोपियां मेरी शाश्वत संगिनी वो नहीं, बल्कि कोई अगर काम वासना से भी मेरे पास क्यों ना आए, मैं उनको भी शुद्ध कर देता हूँ। जिस प्रकार से सूरज जो है, सूरज के रोशनी से अगर कहीं पे मलमूत्र भी है तो मलमूत्र भी शुद्ध हो जाता है, लेकिन उसे सूरज में कुछ दूषण नहीं आता है, सूरज दूषित नहीं होता है। तो ये जो है शुद्धता का जो गुण है, ये भगवान में हम देख सकते हैं कि भगवान जो है परम शुद्ध है। इसलिए अर्जुन भी जब कहते, वो कहते परम धाम, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, अर्थात भगवान जो है परम पवित्र है, उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। यहाँ पे जब कहा गया है कि भगवान जो है वो शुद्ध है, तो इसका अर्थ निश्चित रूप से भगवान में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं है, और अगर भगवान के पास कोई जाता है तो भगवान उनको भी ऐसे भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर देते हैं। अर्थात जैसे हमने उपजा का या अन्य ने उदाहरण बताया, कोई काम वासना से जा रहे हैं, कोई अलग अलग जो भी है, वो सारे भौतिक दूषणों से उनको मुक्त कर देते हैं। और जब कहा जाता है कि भगवान जो है ये अपाप विद्धम है, तो अपाप विद्धम का अर्थ होता है, जैसे हमने बताया कि पाप उनको छू भी नहीं सकता है, तो सारे जो कुछ भौतिक इच्छाएं उपस्थित है, अभी पहला जो था शुद्ध है, तो किसी में उस प्रकार की इच्छा है तो उसको किसी में वो इच्छाएं नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको वो संरक्षण प्रदान करते हैं शुद्ध रहने के लिए। और अगर किसी में वो इच्छाएं है तो उन इच्छाओं को भी वो शुद्ध कर देते हैं। अर्थात जो अग्नि है, अग्नि के संपर्क में कुछ आता है तो वो भी एक तो कुछ ऐसा है कि जलने वाला है, जल जाएगा, या दूसरा कुछ है जैसे लोहा है तो उसको भी अग्नि के गुण आ जाते हैं, अर्थात लोहा होने के बावजूद भी वो अग्नि जैसा ही कार्य करता है। उसी प्रकार से भगवान के संपर्क में जो आ रहे हैं वो भगवान के संपर्क के कारण पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं। तो ये जो गुण है एक शुद्ध का, जिसमें भगवान ऐसे भौतिक इच्छाओं को आने ही नहीं देते हैं, और दूसरा गुण जो है अपाप विद्धम, अर्थात किसी प्रकार से पाप उनको छू नहीं सकता है। तो दोनों महत्वपूर्ण है। कोई कह सकता है कि दोनों में अंतर क्या है? तो एक जगह पे जो है भगवान शुद्धता के कारण वो गंदगी को आने नहीं दे रहे, और दूसरा जो है कहीं पे उस प्रकार की गंदगी है और वो भगवान के संपर्क में आते हैं तो उससे भगवान
अशुद्ध नहीं होंगे, बल्कि वो जो गंदगी है वो शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों महत्वपूर्ण है समझना। प्रभुपाद जी जो है गीता का 9वें अध्याय की 30वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं किस प्रकार से इस भगवान जब कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्वय सम्यक व्यवस्थित हो, तो जब कहा गया है कि वो साधु ही है जो, बल्कि सुदुराचारो, जिसने हो सकता है कि पहले किसी प्रकार से कुछ पाप किया हुआ है, लेकिन अभी क्या है, सम्यक व्यवस्थित हो, अभी जो है वो भक्तिमय जीवन के मार्ग में स्थित है, तो भगवान कहते हैं उसको भक्ति ही मानना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है कि कोई दिख रहा है भक्तिमय मार्ग में आ रहा है, मंदिर आ रहा है, लेकिन उसके चारित्र में बदलाव नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए कि वो अच्छे स्तर का भक्त नहीं है, अर्थात वो नवसिखिया है और उसको अपने जो प्रोक्लिविटीज, जो कुछ उसकी इच्छाएं है, उसके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए समय लग रहा है। उसके पिछले जो संस्कार है, उसका जो इतिहास है, उसके कारण ये सब हो सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये जो गोपियों का बात किया हमने, तो ये गोपियां जो है वो ऐसे कुछ उस प्रकार के नहीं है कि कोई कहेगा कि सुदुराचार हो, उनमें दुराचार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो किसी के अंदर इस प्रकार का विचार आना वो भी सही नहीं है कि गोपियों को कोई दुराचारी समझे। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु जो इतने कड़े, बहुत स्ट्रिक्ट रिनंशिएट, वो बहुत गंभीर सन्यासी होने के बावजूद भी वो माताओं को भी उनके पास नहीं आने देते थे, दूर से ही कोई प्रणाम करता था। तो ऐसे सन्यासी भी जो है वो एक गोपियों की महानता को वर्णन करते हैं और इसको बहुत सर्वोत्तम स्तर का भगवान के साथ आदान प्रदान समझते हैं। तो ये जो गोपियां जो है, ये इसमें ऋषिचारी गोपियां, श्रुतिचारी गोपियां, वो साधना सिद्ध थे, देव कन्याएं थे, तो उनका स्तर जो है वो पहले ही बहुत उच्च स्तर है। और इसमें हो सकता है कि हम जैसे भगवान के जो शाश्वत संगीगण है, राधा रानी, जो अष्टसखिया है वगैरह, तो उनका यहाँ पे बात नहीं करें। बाकी जो भगवान का संग प्राप्त करके भगवान के नित्य लीला में समाविष्ट हो गए, ये ऐसे अन्य अन्य जो गोपियां है उनका हम बात करें। अगर कोई व्यक्ति है जिसको ऐसे एक तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो से, या हो सकता है जैसे हमने देखा ये दोनों पिशाची भुक्ति मुक्ति, तो किसी को किसी प्रकार से मुक्ति की इच्छा है, दोनों से पछाड़ा गया है, तो भगवान का आश्रय लेने से वो अपने ये अनर्थों से मुक्त हो सकता है और दोनों जो पिशाची है उनसे उसको मुक्तता प्राप्त हो सकती है। तो हमने ये जो चर्चा किया उसमें विशेष रूप से स्वकीय और परकीय भाव जो है, इसमें कभी कभी कुछ भक्तों को थोड़ा समझने में दिक्कत आता है या कठिनाई होता है। तो अगर आप में से किसी को कुछ इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है अभी आचार्यों ने जो कुछ गहराई में दिया है उसके आधार पर चर्चा करने वाले हैं। विशेष रूप से प्रभुपाद जो है इसमें जो शब्द है कवि और एक कवि और जो है पहला वाला हाँ मनीषी, ये दो शब्दों पे ज्यादा कुछ परिभाषा या टिप्पणी नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे ये जो देखा है, अगर आप ये तो अगर ऐसा है कि कभी कोई
भगवान के प्रति काम वासना से आकर्षित होता है तो क्या होता है, उनकी काम वासना से वो शुद्ध हो जाते हैं। और जैसे वृंदावन में अभी कुछ ऐसे कहानियां सुनने को मिलती है कि कोई जो है लड्डू गोपाल से किसी ने शादी कर लिया या अन्य अन्य ऐसे, तो भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होना वो तो एक बहुत आदर्श है जो गोपियों ने भी किया है। लेकिन आ, अगर कोई कहता है कि हम भगवान का नाम लेके बाकी भी अन्य कुछ दुराचार करेंगे तो वो सही नहीं है। बाकी भगवान के प्रति पूरा समर्पित हो जाना वो शास्त्रों के अनुसार पूरा उसके लिए सम्मति है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आखिरी में जो लिख रहे हैं कि हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्थात अगर कोई भौतिक वस्तु है सूरज जैसी, वो इस प्रकार से अपनी शुद्धता की क्षमता दिखा सकते हैं, तो भगवान से इस प्रकार से जो सारे ग्रह तारे आते हैं तो उसकी तो कुछ विशेष बात नहीं है। तो इसमें कुछ स्पष्टता है आप पूछे, नहीं तो फिर हम ये जो आचार्य को टिप्पणी है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो है हमने जब ये कक्षा शुरुआत किया था तो उस समय हमने आपको संक्षिप्त में कुछ स्पष्टता दिया था किस प्रकार से श्रुति स्मृति न्याय इसके ऊपर हमने कुछ चर्चा किया था, और वेदों के जो अलग अलग अंग है उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो विशेष रूप से जो शिक्षा है उच्चारण के बारे में, उसके बारे में हमने चर्चा किया। 6 अंग का बात बताया था जिसमें पाणिनीय शिक्षा वगैरह आता है। व्याकरण जो है उसमें संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी वो उसका हमने बात किए थे। फिर अभी जो आज है हम छंद के ऊपर थोड़ा गहराई में देखने वाले कि किस प्रकार से कोई काव्य जो है उसको किस छंद में गाना चाहिए, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो उसका चर्चा करेंगे। बाकी जो निरुक्त है, ज्योतिष है और कल्प जो है ये अन्य वेदांग ऐसे ये 6 वेदांग है। उसमें कल्प वगैरह जो है उसके स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र, ये सारा जो है इसमें बहुत सारा गहराई है। किसी को चाहिए तो वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन अभी हमारे विषय में नहीं है अंतर्गत। तो ये जो छंद के बारे में बात आता है तो कई सारे अलग अलग प्रकार के छंद है, जिसमें भगवत गीता जो छंद में गाया गया है वो बड़ा प्रसिद्ध है, जिसको अनुष्टुप छंद कहा जाता है। और इसमें जो है हर एक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं और इस प्रकार से 4 पंक्तियां होती है। तो ऐसे कुल मिला के जो है 32 अक्षर इसमें पाए जाते हैं और ये बड़ा सामान्यता पाया जाता है। वैशाली सावंत, बाकी जो है अन्य जगती, गायत्री, उष्णिक, पंक्ति, बृहति, शाकवरी, ऐसे अन्य अन्य जो है छंद है। लेकिन जो 3 छंद है इनको उपनिषदों में पाया जाता है, जो है अनुष्टुप, त्रिष्टुप और जगती। तो उसका जो है हम उसमें विशेष रूप से आज का हमारा जो ये चर्चा है इसमें जगती छंद जो है उसको उपयोगिता में लाया गया है। और पूरा जो ईशोपनिषद है इसमें ये केवल 3 छंद, 2 ही छंद है, तीसरा भी नहीं, 2 छंदों का ही वहां पे उपयोगिता होता है। तो कौन कौन से है, तो पहला तो मंत्र 1 जो है हमने जो स्तुति या आवाहन है उसका चर्चा कर लिया, वो ईशोपनिषद से है नहीं, लेकिन वो शुरुआत में दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने। और फिर मंत्र 1 जो है वो जगती छंद में आता है, मंत्र 2 अनुष्टुप छंद में है, उसके बाद 3 और 4 जो है वो जगती छंद में है, लेकिन 5 से लेके 18 तक जो है
आगे वाले सारे अनुष्टुप छंद में आते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा छंद के आधार पे हर एक मंत्र को गाया जाता है। अभी हम जब श्लोक का चर्चा कर रहे हैं तो हम ये श्लोक को थोड़ा और एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि आपको स्पष्टता आएगा कि हम हर एक शब्द का किस प्रकार से इसको शास्त्रों में अन्य अन्य जगह पे इसके बहुत सारे श्लोक उद्धृत किए हुए। हम तो देखते समय बहुत कम देखने वाले हैं, लेकिन अगर गहराई में देखना है तो हर एक शब्द को आप बहुत अच्छे से समझ पा सकते हैं। तो यहाँ पे जब कहा गया है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नावीरम शुद्धम अपाप अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभुर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो जब ये यहाँ पे आप हर एक इसके शब्द को देखेंगे तो हम प्रयास करेंगे हर एक शब्द को अच्छे से समझने का। विशेष रूप से भगवान का जब शुक्रम का बात आता है, शुक्रम अर्थात जो सर्वशक्तिमान है, तो ऋग्वेद में 10:92 में ये दिया गया है पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। तो ये जब कहा गया है तो विशेष रूप से ऐसे पुरुष का बात हो रहा है जो सब कुछ है और उसके द्वारा सब कुछ आता है, अर्थात ये पुरुष सूक्त से कहा गया है। कठोपनिषद का श्लोक आता है 2:2:13 में, जो हमने पहले भी बताया था, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। किस प्रकार से भगवान जो है सारे नित्यों में ये शाश्वत नित्य है, सारे जो चेतन संस्थाओं में एक चेतन इकाई है, और वही एक है एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो सारे लोगों के सारे प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। साथ साथ जो है श्वेताश्वतर उपनिषद स्पष्ट रूप से बताता है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समाश्चाश्च वित अधिकश्च दृश्यते। तो कहा गया है कि न तस्य कार्यम, उनको किसी भी प्रकार का कार्य करने का जरूरत नहीं है, और उनके लिए ऐसा करना चाहिए कोई, जैसे हम देखते गीता में भी बताया गया है कि उनका नमे कर्माणि लिम्पन्ते नमे कर्म फले स्पृहा, अर्थात उनके लिए जो है कोई कर्म से वो बंधे नहीं जाते, किसी कर्म में उनका स्पृहा या आसक्ति भी नहीं है। तो निश्चित रूप से जब कहा गया न तत् समाश्च अधिकश्च दृश्यते, समश समश का अर्थ होता है उनके जैसा, और अधिक अर्थात उनसे बढ़कर। तो हमने जो शब्द बताया था भगवान का एक और नाम है असमोर्ध्व। असमोर्ध्व अर्थात जिनके सम असम, अर्थात उनके जैसा कोई नहीं है, ऊर्ध्व अर्थात उनके बढ़कर कोई नहीं है। बल्कि भगवत गीता में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बताया गया है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत। तो ये जो बताया गया है कि मयाध्यक्षेण प्रकृति, भगवान बता रहे हैं कि सारा जो संसार है, सारा प्रकृति जो है मेरे अध्यक्षता के अनुसार कार्यरत होता है। तो निश्चित रूप से भगवान के ये सर्वशक्तिमत्ता का अलग अलग जगह पे बहुत अच्छे से प्रचिति आ जाती है। जो चतुश्लोकी भगवत गीता है उसमें भी शुरुआत उसी प्रकार से होता है, अहम सर्वस्य प्रभवमत्तः सर्वं प्रवर्तते। जब कहा गया है कि मेरे से सब कुछ आता है और मैं ही सारी चीजों का स्रोत हूँ, तो स्पष्ट बताता है कि कैसे भगवान सर्वशक्तिमान है। पुराणों में अन्य अन्य जगह इसका बड़ा सुंदर उल्लेख आता है। विष्णु पुराण में 1:22-53 में कहा गया एक देशस्य तस्याग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्ति ततेदम अखिलम जगत। निश्चित रूप से एक देश स्थित अग्नि, एक जगह पे अग्नि स्थित है, उससे क्या हो रहा है बाकी अन्य जगह पे उसका ऊष्मा और प्रकाश जा रहा है। उसी प्रकार परस्य ब्रह्मणा शक्ति, भगवान जो एक जगह अपने धाम में स्थित है, उनसे बाकी सब कुछ जो है उनके शक्ति से नियंत्रित हो रहा है।
सारा संसार, वो भौतिक आध्यात्मिक सब कुछ। भागवतम में भी जब हम देखते एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृडयंती युगे युगे, अर्थात भगवान जो है ये कृष्ण के बारे में कहा गया वो स्वयं भगवान है। तो ये जो सारा चर्चा ये स्पष्टता देता है अभी सारे जीवात्माओं में सबसे श्रेष्ठ जो है वो भगवान है। एको बहुनाम कहा गया है या स्वयं भगवान कहा गया है, तो ये एकदम स्पष्ट है। तो ये पहला जो शब्द है शुक्रम वो हमें स्पष्ट हो गया। पिछली कक्षा में हमने आपको जो है अकायम इसके जो 4 अर्थ बताए थे, तो विशेष रूप से इसके जो श्लोकों के आधार पे अभी हमें स्पष्टता आएगा कि बहुत जगह पे ये स्पष्ट हो जाता है। तो जब कहा गया है यजुर्वेद में 32:3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उनका कोई रूप नहीं है। तो कोई भौतिकवादी लोग या जो मायावादी लोग हैं उनके लिए तो अच्छा हो गया, वो बोलेंगे अरे अच्छा है, क्योंकि रूप नहीं है तो निश्चित रूप से व्यक्ति नहीं है, तो हमें जो करना है सारे प्रकार का पाप कर सकते हैं। और इसलिए ये जो बड़ा हिंसा किया गया है, जैसे भगवान के रूप को निकाल देते हैं या भगवान के व्यक्तिमत्व को निकाल देते हैं, तो लोगों को ये सोच हो जाता है कि अरे कोई देखने वाला है नहीं है। तो बल्कि ये जो स्तर होते हैं आध्यात्मिक जीवन में, शुरुआत जो है भय, फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव, तो उसमें जो है भय से शुरुआत होता है, फिर व्यक्ति जो है उसकी कुछ इच्छाएं है, फिर कर्तव्य के स्तर पे आएगा और अंततोगत्वा प्रेम के स्तर पे पहुंचेगा। लेकिन जो शुरुआत का अवस्था है वहां पे भी लोग पहुंचने नहीं देते हैं, तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जब न तस्य प्रतिमा अस्ति ऐसे जब कहा गया उसका अर्थ क्या है, उनका कोई भौतिक प्रतिमा नहीं है, अर्थात भौतिक रूप नहीं है लेकिन उनका आध्यात्मिक रूप जरूर है। श्वेताश्वतर उपनिषद में जब कहा गया है अपानी पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य अचक्षुषा स शुनोति अकर्णः, तो जब कहते हैं कि अपाणी उनके कोई हाथ नहीं है, अपादो उनके कोई पैर नहीं है, ऐसे अलग अलग जो वर्णन आएगा उनका ये नहीं वो नहीं, अर्थात उनका वो उनके पास ये भौतिक उनके अंग नहीं है, भौतिक इंद्रिय नहीं है, उनका जो कुछ है सारा आध्यात्मिक है। भगवत गीता में भगवान जब कहते हैं मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, तो ये श्लोक लेके मायावादी लोग खुश हो जाते कि हाँ देखिए भगवान कैसे अव्यक्त मूर्ति, ये तो एक प्रकार से एक प्रकाश है या निराकार है, ऐसे कुछ सोच रखते। लेकिन जैसे ही अगर आप ये श्लोक अच्छे से जानेंगे तो भगवान बताते हैं कि मेरे अव्यक्त रूप से मैं ये पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करता हूँ, लेकिन मैं अव्यक्त नहीं हूँ, ना हम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं जो हूँ ये इससे सारे जगत से परे हूँ। नारायणो परो अव्यक्ता, जब शंकराचार्य भी बताते हैं कि नारायण या भगवान जो है ये सृष्टि से परे है, तो ये स्पष्टता होना चाहिए। भागवतम में जो परिभाषा सूत्र है उसमें तो हमें स्पष्टता आता है, लेकिन जो 3 स्तर है भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन, उसको स्पष्टीकरण करते हुए एक भगवान का ये जो गुण है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान का अपना रूप है, तो ब्रह्मन का रूप नहीं होगा, परमात्मा का जो है वो जैसे श्री उपनिषद के पृष्ठ भाग पे आप जो चित्र देखेंगे, प्रभुपा जी कहते हैं कि परमात्मा का रूप वैसा है जो हृदय में आसीन है। तो वो खड़े हैं या बैठे हैं कोई बताएगा क्या? तो भगवान खड़े हैं, बल्कि सीटेड कहा गया है, उस स्थान पे है, लेकिन भगवान खड़े हैं। और कैसे खड़े? चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन उनका आकार कैसा है? अंगुष्ठ मात्रम, अर्थात वो बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटे होने के बाद भी अनोरणीयान महतो महियान, वो छोटे हो या हमारे दृष्टिकोण से छोटे बड़े, लेकिन उनके शक्ति में उनके गुणों में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आ सकती। दशम स्कंद में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है नायम सुकापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः, तो जब कहा जाता है कि ये जो भगवान है ये कौन है? गोपिका सुतः,
या ये गोपिका कौन है, तो जो यशोदा मैया है उनका वर्णन किया जा रहा है। और ये भगवान कृष्ण जो है इस यशोदा मैया के सूत अर्थात पुत्र के रूप में है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है, उसमें कहा गया है देह देहिनो अंतरम चित्रम यद भगवान ईश्वर। तो ऐसे भगवान के बारे में बहुत सारा वर्णन है अन्य अन्य जगह पे। हमने ब्रह्म संहिता से भी जो 5वें अध्याय का पहला श्लोक ईश्वरा परम कृष्णोदय का, उसमें भी उसी प्रकार से हमें स्पष्टता प्राप्त हो जाती है। अर्थात भगवान का रूप है सत चित आनंद विग्रह, उसका स्पष्टता है। अभी जब कहा जाता है कि भगवान जो है किसी के जो अलग अलग लोगों का धारणा होता है वो सारे सोच से परे है। अभी ये परे होने का धारणा या परा होना या उससे स्वतंत्र होना लोगों के सोच से, भगवान जब श्री रामचंद्र के रूप में आए तो देखा जाता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि दिखाने के लिए कि मैं सबसे परे हूँ। अर्थात निश्चित रूप से ऐसे अलग अलग लीला है जो बहुत कम है, लेकिन भगवान कृष्ण जो है उनका सब कुछ बड़ा दिव्य है। अर्थात वो उसको एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य जनता उसको पचा नहीं सकती, समझ नहीं सकती उसको। तो इसलिए हम ये शास्त्रों के जो उद्धृत किए हुए श्लोक भी देखेंगे तो इतना ही कि हमें वो शाश्वती होनी चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, इसलिए हम वो श्लोकों को देखते हैं। हमारा ये सोच नहीं है कि केवल श्लोक पढ़ने से हमें ये स्पष्टता आ जाएगी, बल्कि जब सुखदेव गोस्वामी गोपियों की रासलीला का पूरा वर्णन चल रहा है, तो जैसे वो वर्णन होता है तो उसके बाद परीक्षित महाराज भी सामान्य जनता का भूमिका लेके, अर्थात सामान्य जनता का क्या सोच हो सकता है, तो फिर उसके लिए सुखदेव गोस्वामी को ये सवाल करते हैं कि ये बाहरी रूप से तो गलत लग रहा है, भगवान जो है सारा नैतिकता को स्थापन करते हैं, लेकिन वही अगर ये नैतिक बंधनों को तोड़ रहे हैं तो ये ऐसा कैसे है। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर बताते हैं, तेजीयांश न दोष है, अर्थात जो महान है उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। और फिर बड़ा विस्तार से बताते हैं, जिस प्रकार से अग्नि में आप कुछ डाल दो वो सारा उसको भस्मसात कर देता है। तो मैंने जो आपको कुब्जा का उदाहरण बताया, बल्कि कुब्जा का मानसिकता होगा भगवान को भोग करने का, उसमें बड़ा काम वासना हो सकता है, लेकिन भगवान परम शुद्ध होने के कारण जो कुछ उनके संपर्क में आएगा वो सारा क्या हो जाएगा, वो सब शुद्ध हो जाएगा। तो मुंडक उपनिषद में 2:1-2 में बताया गया है, दिव्यो य अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो य अजः अप्राणः अमरः शुभ्रो क्षरात् परतः परः। तो जब कहा गया परतः परः, अर्थात जो सब कुछ दिव्य है वो सारे सबसे परे भगवान है। अर्थात ये संसार में किसी का सोच होगा कि स्वर्ग लोक में जाना है, किसी को पता चलेगा स्वर्ग लोक से भी ऊपर ऊपर के लोग अच्छे जनलोक मरलोक तपलोक वगैरह। तो ये सारे भौतिक संसार से परे ही भगवान जो है दिव्यत्व में स्थित है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, अजाम एकाम लोहिता शुक्ल कृष्णम भावि बहि प्रजाः सृजमानम सारूपः अजो एको जुषमानो अनुशेते जहाति एनाम भुक्त भोगम अजोन्यः। तो कहा जाता है कि भगवान जो है ये भौतिक संसार में जो कुछ सोच है कि ये दोष है, ये गंदगी है, इस प्रकार से कुछ समस्याएं हो सकती है, तो ये सारे से परे है। और वो भौतिक संसार के गुणों और ये जो 3 गुण है और भौतिक संसार के बाकी जो गंदगी है उससे प्रभावित नहीं होते। भगवत गीता का जो है 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है, उसमें जब कहा गया है अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो उसमें भी स्पष्टता आ जाता है कि मूर्ख लोग जो है भगवान किस प्रकार से परे है नहीं समझ सकते। गीता में एक श्लोक आता है, उसमें भगवान कहते चवंती थे, अगर कोई व्यक्ति जो है मेरे दिव्य स्थिति को समझ नहीं पाएगा तो निश्चित रूप से वो जिस भी महान स्थिति में होगा, कोई मुक्त अवस्था में कोई भी स्थिति रहेगा, तो वो वहां से उसका पतन हो जाएगा।
तो इस प्रकार से भी हम जो है अश्नावीरम अर्थात भगवान जो है, पहले हमने देखा अकायम है, अर्थात उनमें जो है किसी प्रकार का भौतिक शरीर नहीं उनका। तो अभी अगर भौतिक शरीर नहीं है तो यहाँ पे अश्नावीरम कहने का क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि अश्नावीरम अर्थात भगवान में किसी प्रकार की नसें या वाहिनियां जो होता है वो नहीं है। तो ये स्पष्टता देता है कि कोई कहेगा अकायम, हाँ भगवान का काया नहीं शरीर नहीं, मतलब वो देह रहित है, ऐसा किसी का धारणा होगा। लेकिन जब अश्नावीरम कहा गया है तो निश्चित रूप से उनका देह है, लेकिन उसमें क्या है, इस प्रकार की नसें या वो सब नहीं है। तो जब ये कहा जाता है तो किसी का धारणा होगा, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमने देखा था, या ये वर्णन पाया जाता है महाभारत में, जैसे भीष्म पितामह बाण चला रहे तो भगवान के शरीर से खून आ रहा है। तो खून तो जो है कोई मरते व्यक्ति उसके शरीर से आएगा, भगवान के शरीर से कैसे आ रहा है? या जब वर्णन आता है कि भगवान के शरीर से पसीना आ रहा है, तो कैसे ये संभव है? अगर भगवान का दिव्य शरीर है तो पसीना कैसे आ सकता है? ऐसे किसी का कुछ अगर सोच होता है तो निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि अगर भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते समय अगर दिखाएंगे कि मेरा शरीर सच्चिदानंद है, तो निश्चित रूप से फिर भक्त लोग उनके साथ उस रसों में आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, जिस प्रकार से भीष्म पितामह वीर रस में आदान प्रदान कर रहे। और देखा जाता है भीष्म पितामह बाण चला रहे, और जैसे हमने आपको पहले बताया था, जो वैष्णव अस्त्र चलाया गया था अर्जुन के ऊपर मारना था, लेकिन भगवान बीच में खड़े हो गए। और जैसे भगवान बीच में खड़े हो गए तो वही जो एक तीर है वो एक हार में या पुष्पमाला में परिवर्तित होके भगवान के गले में आ गया। अभी अगर भीष्म पितामह वीर्य रस में इस प्रकार से तीर चलाएंगे और हर एक तीर जाके भगवान के गले में पुष्पमाला बन रहा है, तो क्या आप में से किसी को लगता है कि वहां पे उस रस में वो भगवान के साथ आदान प्रदान कर पाएंगे? क्या भगवान उस रस को चख पाएंगे? तो ये संभव नहीं है। तो ये स्पष्टता होना चाहिए कि हम जब कुछ सोचते हैं या ऐसा कोई बालिश सवाल उठता है, वो आपके मन में नहीं होगा, किसी दूसरे के भी मन में हो सकता है। लेकिन ऐसे बालिश सवालों के लिए हमें पहले तो तत्वों को अच्छे से जानना है, और तत्व और रस का कैसे समन्वय होता है उसको भी हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे वो स्पष्टता है। तो इसके बारे में अभी हम अश्नावीरम जो है उसके कुछ श्लोक देखेंगे। श्रीमद् भागवतम में आता है, अष्टांगयुः ऋषि श्रेष्ठ मानसा महद आदयः। तो कहा गया है कि ये ऋषियों को, जो ऋषियों में श्रेष्ठ है, उनको उद्देशित करके बताया जा रहा है कि भगवान का रूप जो है ये भौतिक गुणों से परे है, और वो महद आदया अर्थात ये भौतिक तत्वों के द्वारा बनाया नहीं गया है। तो जब हम कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात वो पंच महाभूतों का नहीं बनाया हुआ है। विष्णु पुराण में आता है, देहेन्द्रिया शु वर्णा वर्णांतः सर्वे वै यस्य चांजसा। तो कहा गया है कि वो इंद्रियों से देह इंद्रिय वो इंद्रिय देह मन और जो भौतिक शरीर है उससे परे है। सर्वे वै यस्य चांजसा, और निश्चित रूप से उनका रूप जो है ये भौतिक जो अलग अलग तत्व है उनसे परे है, अर्थात वो भौतिक तत्वों से बनाया हुआ नहीं है। तो इसमें और भी अन्य अन्य चर्चा हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा, भगवान के बारे में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम ये श्लोक के अनुसार जो है अभी शुद्धम अर्थात अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिखते हैं एंटीसेप्टिक, तो उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वो कहता है, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवो निर्गुणश्च। तो यहाँ पे भी स्पष्टता है कि भगवान जो है ये, जब हम बोल रहे कि वो परम शुद्ध है, तो यहाँ पे उनकी महानता भी बताई गई है, और निर्गुणश्च अर्थात
किसी भी प्रकार का भौतिक कल्मश से वो उसको उनको छू भी नहीं सकता है। वो सारे भौतिक कल्मशों से परे है, उसका स्पष्टता दिया जा रहा है। तो जब कहा जा रहा है एको देवः सर्वभूतेषु, अभी एको देवा वो एक ही परम है या एक ही भगवान है। किस प्रकार से? सर्वभूतेषु गुणाहा, वो सारे, ये सप्तमी बहुवचन है जिसमें कहा जा रहा है कि सारे जीवात्माओं के अंदर वो विद्यमान है। किस प्रकार से विद्यमान है, कोई बताना चाहेगा? हाँ, परमात्मा रूप से वो विद्यमान है। जब कहा जाए सर्वव्यापी, अर्थात ये जो है सर्वव्यापी, अभी हम जो 3 विष्णुओं का चर्चा किए थे, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो ये तीनों जो है ये भी सब जगह विद्यमान है। लेकिन सामान्यतः जब सर्वव्यापकता का बात आता है उनके अव्यक्त रूप में, तो वो होता है ब्रह्म ज्योति के रूप में। सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष, तो वो सारे जीवात्माओं के कर्मों को ओवरसीयर या उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा जब कहा जाता है तो उसको वो देखते हैं और सभी के हृदय में वास करते हैं। वो अनुमंता भी है और क्या बोल सकते हैं आप, साक्षी है। तो सारे जीवों के जो सारे कर्म चलते हैं, क्या कौन सोच रहा है, उसकी क्या इच्छा है, सारे के भगवान साक्षी है। और हमने जैसे देखा वो इसीलिए सब कुछ होते हुए भी ये भौतिक संसार में वो अलग अलग रूप से विद्यमान होने के बावजूद भी भौतिक गुण उनको स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए वो जो है परम शुद्ध है, एंटीसेप्टिक। मुंडकोपनिषद में कहा गया है तद एतत् सत्यम अनृतम यद एतत् क्रियाकारकम उत चावितताम एतत् सत्यम यहा परमम युक्तः स देवः। तो यहाँ पे भी भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन आता है, जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान ये परम सत्य है और ये सारे चीजों का, सारे शुद्धता का वो सार है। श्रीमद् भागवतम में 3:28-14 में कहा गया है भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले। अभी यहाँ ये जोड़ा गया है, अमले है वो, प्रणिहिते मले उच्चारण के समय ऐसा है, लेकिन अमले, तो अमले अर्थात वहां किसी भी प्रकार का मल नहीं है। तो भगवान के भक्ति में अगर कोई जुड़ जाएगा तो उसका भी मन शुद्ध हो जाएगा। या भगवान गीता में जब बताते हैं कि कोई अगर ये जान लेता है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और अन्य जगह भी इसका वर्णन आता है जहाँ पे कहा गया कोई ये समझ लेता है मेरे कर्म जो है सारे दिव्य, तो उसको भी कर्म बंधन में नहीं फंसना पड़ता। तो निश्चित रूप से ये पूरा स्पष्टता दे रहा है कि जब भगवान कहा जा रहा है एंटीसेप्टिक या अशुद्ध है, तो ये स्पष्टता है। बल्कि विष्णु पुराण में भी कहा गया है समृतोपि पराम मूर्तिम ध्रुवम अद्यागमत प्रभु। तो निश्चित रूप से ये प्रभु या जो भगवान है, ये इनको किसी भी प्रकार से कोई अशुद्धता नहीं आ सकता, उनका पूरा अस्तित्व जो है वो शुद्ध है। और अपाप विद्धम या पाप उनको छूता नहीं है। तो उसके बारे में विष्णु पुराण कहता है सर्व पाप विनिर्मुक्तम ज्ञान विज्ञान निश्चयम। कहा गया है कि भगवान जो है ये सारे प्रकार से पापों से और उसके जो परिणाम है उनसे सारे से मुक्त है। किस प्रकार से? ज्ञान विज्ञान निश्चयम, और वो पूर्ण ज्ञान और उसका जो विज्ञान है उसको धारण किए हुए, इसका स्पष्टता है। और जब हम कहते कि भगवान जो है ओमनिशिएंट है या भगवान जो है सर्वज्ञ है, तो भगवान की सर्वज्ञता का भी बहुत सारा उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में। मुंडक उपनिषद कहता है, जो प्रभुपाद जी बहुत सारे उनके तात्पर्य में भी उन्होंने उसको उद्धृत किया हुआ है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति, अर्थात
एक अगर कोई व्यक्ति भगवान को समझ लेगा तो उसको बाकी अन्य समझने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को समझने से बाकी सब कुछ उसको समझ में आ जाएगा। श्वेताश्वतर उपनिषद में जो हमने देखा था कि कैसे भगवान जो है ये सब समझ और उनके समान कोई नहीं और उनसे ऊपर कोई नहीं। तो अर्थात जब कोई ऐसे दिव्य स्थिति में है तो किसी प्रकार से जो निचले पाप वगैरह है वो उनको छू नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम का जो शुरुआत है वहां पे ही आपको दिखेगा, स्पष्टता दिया गया है, जन्माद्यस्यता अन्वयात इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तो ये जो भगवान है ये अभिज्ञ स्वराट, अर्थात अभिज्ञ कहा गया है वो सब कुछ जानते हैं, और साथ साथ स्वराट अर्थात जो पूर्णतः स्वतंत्र है। क्या कोई जीवात्मा पूर्णतः स्वतंत्र हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जितना स्वतंत्रता प्रदान करेंगे उतना ही उस जीव को स्वतंत्रता होता है। भगवान अगर स्वतंत्रता नहीं देंगे तो उस जीव को स्वतंत्रता नहीं हो सकती। फिर कोई कहेगा कि फिर जीवात्मा का अपना अलग अस्तित्व का क्या मतलब है? हाँ, उसका जो है वो स्वेच्छा हो सकती है, उसको फ्री विल है, स्वेच्छा है, लेकिन भगवान जैसा पूर्ण रूप से स्वतंत्र किसी भी जीवात्मा को नहीं है। आप अगर वर्णन भी पढ़ेंगे, जब नारद मुनि का बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि उनका भी शरीर जो है वो भगवान जैसा ही दिव्य है, उनका भी जिस प्रकार से भगवान आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में अवतार लेके आते हैं वगैरह वगैरह सारा हम देखते हैं। तो नारद मुनि उसी प्रकार से एक जो हम बोल सकते हैं कि सारे भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत सब जगह घूम सकते हैं, तो नारद मुनि का विशेषता है। और ऐसे कुछ प्रसंग भी आते जहाँ पे नारद मुनि के ऊपर तलवार चलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं, तो उनको यही रहस्य पूछा गया था। तो भगवान की भक्ति के द्वारा व्यक्ति जो है ऐसे भगवान के समान सच्चिदानंद अपना जो वास्तविक स्थिति है उसको प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में ये श्लोक आता है, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं जो है सब कुछ जानता हूं, भूत वर्तमान और भविष्य। तो लेकिन कोई ऐसा नहीं है, माम तु वेद न कश्चन, कोई भी व्यक्ति मुझे पूर्णतः से जान नहीं सकता। जब अगर कोई ऐसा बोलेगा कि कोई मुझे पूर्णतः से जान नहीं सकता, इसका अर्थ क्या है कि भगवान सर्वज्ञ है, लेकिन भगवान को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा समझना वो असंभव है। बल्कि भगवान के जो दिव्य गुण है, भगवान का जो दिव्य लीलाएं है, वो जैसा ही कोई कहेगा कि अभी हमने ये समझ लिया है, उस क्षण वो और वृद्धिंगत हो जाता है, वो और बढ़ जाता है। और भगवान जो है परिभू अर्थात सबसे महान है। तो ऋग्वेद में 1:22-20 श्लोक आता है। तो आप अगर कभी देखेंगे यज्ञ किए जाते हैं या अलग अलग विधि होते, तो यहाँ पे ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है और बहुत बार दोहराया जाता है। बड़ा अच्छा मंत्र है। ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिव्या चक्षुषा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवां संसमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम। तो बड़ा अच्छा मंत्र है जिसमें कहा गया है कि सारे जो देवी देवता है उस तद विष्णु परमं पदम, भगवान की जो परम स्थिति है, भगवान का जो भगवान की तरफ वो हमेशा ध्यान लगाते हैं, सूर्या। फिर उपनिषदों में जो है बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें कहा गया है, एषत आत्मेति आदिष्टः, भगवान जो है वो परम है और ये सबसे महान है। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं कि परिभू भगवान सबसे महान है, इसके बारे में स्पष्टता दिया गया है। मुंडक उपनिषद में भी इसका चर्चा आता है, जहाँ कहा गया दिव्यो यह अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो यजः अप्राणो य अमनः शुभ्रो अक्षरात् परतः परः।
तो भगवान सबसे महान है, इसका ये चर्चा है। बाकी जो है अन्य बहुत सारे रेफरेंसेस है, लेकिन हमें जो है आपको आचार्यों की टीका भी सुनाना है। तो अभी हम आत्माराम या भगवान कैसे आत्मनिर्भर है उसका एक उदाहरण बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे। भूत भ्रुंच भूतस्तो मम आत्मा भूत भावना, तो भगवान स्वयं बताते हैं गीता में 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में। तो भगवान आत्माराम है, बल्कि भगवान के भक्त भी आत्माराम होते हैं। आत्माराम निर्गंता है, तो भगवान नहीं, ये तो सोच ही थोड़ा अलग है। तो विशेष रूप से हमें ये श्लोक के जो शब्द है उसके बारे में थोड़ा हमने स्पष्टता देखा। अभी जो है हम किस प्रकार से इसके बारे में अलग अलग आचार्य क्या बोलते वो जानना चाहेंगे। उसके पहले जो है हमने पिछली कक्षा में आपको जब अकाया इस शब्द के 4 अर्थ बताए थे, तो उस समय हमने न्याय का चर्चा किया था कि यह अर्थापत्ति न्याय जो है प्रमाण है, उसके आधार पे हमें समझना चाहिए। और ये हम क्यों समझने का प्रयास करते हैं, जैसे वो जो उदाहरण है रामू है, देवदत्त है, वो दिन भर कुछ नहीं खाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि वो मोटा मोटा होते जा रहा है। तो फिर इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि निश्चित रूप से तीसरा जो उसका वाक्य है, यह है कि वो रात को छुप कैसे खा रहा है। तो अभी ये जो समझ है, इसमें समन्वय किया जा रहा है। तो शास्त्रों में समन्वय जरूरी है। तो अभी ये जो सारा हम चर्चा कर रहे हैं, अकाय का हो या अन्य अन्य चर्चा, यहाँ पे समन्वय क्या होता है। तो वेदांत सूत्र जो है उसमें पहला ही श्लोक जो है वह शुरुआत आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात किस प्रकार से व्यक्ति को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसको जो है ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। और फिर इस ये जिज्ञासा जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो फिर वेदांत सूत्र में दूसरा जो श्लोक है, जैसे हमने श्रीमद् भागवतम का श्लोक देखा थोड़ी देर पहले, तो वहां पे भी जन्माद्यस्य, अर्थात जन्म आदि उसका सारी चीजों का स्रोत जो है वो सब कुछ ब्रह्म से आता है, उसके बारे में स्पष्टता आता है। अभी अगर आपको पता चल गया है कि वो किस प्रकार का ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म को कैसे जानना चाहिए, तो उसके बारे में कहा गया है शास्त्र योनित्वात्। तो ये तीसरा सूत्र है। अभी ये जो 3 सूत्र है, इसके बाद का जो सूत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हम अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा चर्चा ये किस आधार पे है। तो वेदांत सूत्र में चौथा जो सूत्र है वो कहता है तत्तु समन्वयात, अर्थात बहुत सारे अलग अलग वाक्य आपको मिलेंगे, लेकिन उनका समन्वय बड़ा जरूरी है। शास्त्रों में कोई भी ऐसा कुछ दिया नहीं है कि जो बेकार है, जो कुछ काम का नहीं है। सब कुछ बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए समन्वय का जरूरी है। और इसलिए जीव गोस्वामी जो है उन्होंने भी अपने कुछ 4 श्लोक इसके ये जो पहला दूसरा तीसरा और चौथा वेदांत सूत्र का श्लोक है, उसके ऊपर चतुश्लोक की टीका दी हुई है। तो अभी ये समन्वय का, जैसे हमने अकाय शब्द से जाना, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जब बता रहे हैं कि मायावादी लोग, निर्विशेषवादी लोग, तो इनका कुछ एक विशेषता होता है। ये लोग शंकराचार्य को लेके कुछ कुछ वैदिक जो वाक्य है या वैदिक श्लोक है, उनको ये लोग कहते हैं कि ये महावाक्य है और बाकी सारा लघु वाक्य है। तो बहुत सारे जो जगह है, जैसे पुणे में एक न्यू इंग्लिश स्कूल से आगे एक अस्पताल है, उसके सामने उनके बहुत सारे ऐसे सेशन होते हैं, बड़ा वो लगाया जाता है बोर्ड, और उसपे ये बोर्ड पे भी वो ऐसे उनके जो महावाक्य है वो लिखते हैं कि प्रज्ञानाम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो है उनके स्टैंडर्ड या इस महावाक्यों के आधार पे वो चर्चा करते हैं। और वो कहते हैं बाकी अगर आपको कुछ प्राप्त होता है वो गौण है या वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए जो वाक्य उनको ये दिखाने के लिए अच्छे लगते हैं कि जीवात्मा और भगवान एक ही है,
उनको वो महावाक्य बोलते हैं। बल्कि भगवान कृष्ण जब गीता बताते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, वो बता रहे कि सारे वेदों में मैं प्रणव हूँ। तो अर्थात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में स्पष्टता देते, समझाते हैं कि जो महावाक्य है वो देखा जाए तो वास्तविक रूप से ओंकार है। लेकिन ये जो मायावादी लोग हैं, इन्होंने बाकी जो प्रासंगिक कुछ वाक्य है उनको महावाक्य बना दिया गया है। प्रभुपाद जी उनके कुछ जैसे हमने ये बताए, उसके अलावा भी कुछ श्लोक बताते हैं जिनको ये लोग बहुत बार बतलाते। इदम सर्वम यद अयम आत्मा ब्रह्मेदम सर्वम, ऐसे अलग अलग प्रभुपाद जी ने भी बहुत सारे उद्धृत किए हैं। तो प्रभुपाद जी हमें ये स्पष्टता देते हैं कि हमें ये शंकराचार्य ने उनका जो हेतु था जिसलिए वो आए थे, उन्होंने ये जो प्रचार प्रसार किया उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। और ऐसे मायावादी लोगों का ये जो सोच है उसको हमें खंडन करने के लिए भगवान ने ये जो हमें प्रणव सर्ववेदेषु जो महावाक्य प्रदान किया उसके आधार पे हमें समझना चाहिए। और ये स्पष्टता है, कोई भी वैदिक श्लोक हो, वैदिक यज्ञ होते हैं हर जगह पे, जैसे हमने ये श्लोक देखा था ओम तद विष्णु, तो वहां पे भी पहले ओम आएगा और उसका भी बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण प्रभुपाद जी बतलाते हैं। ये कुछ केवल अक्षर नहीं है, ए यू यम या अ उ म ऐसे नहीं है। तो उसका बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण, लेकिन हमारा भी वो विषय नहीं इसलिए हम वो देख नहीं रहे। स्पष्ट कि किस प्रकार से शास्त्रों के वाक्यों का समन्वय होना चाहिए वो हमें समझना चाहिए। अगर कोई उसको नहीं समझेगा तो वो गलत दिशा में या उसका गलत अर्थ लगा सकता है। तो अभी जो है हम मध्वाचार्य की जो टीका है इस श्लोक के ऊपर, उस टीका को देखेंगे और फिर हम आगे अन्य अन्य चर्चा भी करेंगे। तो मध्वाचार्य जो है बतलाते हैं इस श्लोक के बारे में कि जो सर्वव्यापी भगवान का ज्ञाता है, क्योंकि अभी श्लोक का शुरुआती उस प्रकार से हो रहा है, तो उसको कह रहे हैं स अर्थात वो कौन है, तो वही जो ज्ञाता है वो उस भगवान को प्राप्त करता है जो शोक रहित, गुणों में परिपूर्ण और शाश्वत है, सूक्ष्म या स्थूल शरीर से रहित है, सबसे पवित्र है और पाप से अछूता है। वह सर्वज्ञ, सबके मन को नियंत्रित करने वाला, सर्वश्रेष्ठ और स्वतंत्र है। ऐसे भगवान ने शाश्वत रूप से वास्तविक वस्तु की रचना की है। तो अभी पहला जो हमने चर्चा किया उसमें और इसमें आपको कुछ थोड़ा सा अंतर दिखेगा। यहाँ पे बता रहे सूक्ष्म या स्थूल शरीर से रहित है। तो कोई बता सकते या किसी को इसमें समझ है कि ये जो सूक्ष्म शरीर का बात आ रहा है और स्थूल शरीर का बात आ रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? ये श्लोक के आधार पे अगर आपको समझा तो बताइएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, बाद में इसका स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उनकी जो टीका है उसमें वराह पुराण से वो उद्धृत करते हैं। वो बताते शुक्रम तत्शोक रहित्यात् अव्रणम नित्य पूर्णतः पवित्रत्वात् सदा शुद्धम अकायम लिंग वर्जनात्। तो ये बताया गया है भगवान को शुक्रम तत्, वो जो है उनको शुक्रम कहा जाता है। हमने वो शुक्रम का अर्थ पहले भी देखा किस प्रकार से वो जो है सर्वशक्तिमान है। क्यों? तद शोक रहित्याद, और वो जो है सारा किसी भी प्रकार का किसी का सोच होगा कि किसी को कुछ शोक रहेगा। हमने वो भगवान रामचंद्र का भी कुछ चर्चा कर रहे थे, कैसे बाहरी रूप से लग रहा था कि भगवान रामचंद्र शोक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने पार्वती देवी को पूरा राम दरबार दिखाया तो उनका जो कुछ सोच था भगवान के बारे में वो सब बदल गया। तो निश्चित रूप से भगवान जो है सर्वशक्तिमान है और किसी भी प्रकार का शोक या विलाप से रहित है। अवर्णम नित्य पूर्णतः, वो सारे प्रकार के दोषों से मुक्त है, नित्य पूर्णता, और वो शाश्वत रूप से पूर्ण है। पवित्रत्वात् सदा शुद्धम, वो जो है उन्हें हम शुद्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके संपर्क में
जो कुछ भी आएगा वो सारी चीजों को पवित्र कर देते हैं। उनको जब अकायम लिंग वर्जनात्, उनको अकायम कहा जाता है, अशरीरी। तो अर्थात क्या है, अभी ये जो हमने आपको सवाल पूछा था उसका यहाँ पे जवाब है क्या, कि भगवान जो है वो सूक्ष्म शरीर से रहित है। ये स्पष्टता आ गया। अभी हमने आपको ये बताया, तो कोई बताएगा क्या, जैसे सूक्ष्म शरीर का हमने यह स्पष्टता दे दिया, अशरीरी, लेकिन स्थूल शरीर से रहित है, इसका कोई स्पष्टता दे सकता है? हमने अभी तक जो चर्चा किया उसके आधार पे, या कुछ भी नहीं समझा तो कुछ समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आ गया है चर्चा में, तो कोई इसका जवाब देना चाहेंगे, किस प्रकार से भगवान जो है वो स्थूल शरीर से भी रहित है? हमने ये श्लोक में कैसे चर्चा किया, और कौन सा शब्द है जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं भगवान जो है स्थूल शरीर से भी रहित है? वो तो हमने बताया, अकायम उसका ही वर्णन है कि भगवान जो है सूक्ष्म शरीर से रहित है। हम पूछ रहे हैं कि स्थूल शरीर से कोई रहित है? यह संकीर्तन धर्म प्रभु बताइए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपने बोला उनके शरीर में नसें नहीं है, नस और हाँ, नाड़ी। एकदम बराबर, बहुत अच्छा बताया आप। अश्नावीरम, उनके शरीर में नसें नहीं है, तो निश्चित रूप से उनका स्थूल शरीर नहीं है। धन्यवाद। तो अभी अगला श्लोक जो है ये वराह पुराण का वही बताता है, स्थूल देहस्य राहित्याद अश्नावीरम उदाहरणम एवं भूतोपि सर्वज्ञात कविर इत्य एव शब्दते। तब जब कहा गया है स्थूल देह से रहित्यात अश्नावीरम, तो क्योंकि उनमें नशे नहीं, इसलिए उनके पास जो है ये स्थूल शरीर से भी वो रहित है। एवं भूतोपि सर्वज्ञात कविर इत्य एव शब्दते, और उनको जो है कवि कहा जाता है। कवि अर्थात जो बड़े बुद्धिमान है। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। एवं भूतोपि सर्वज्ञात, वो सब कुछ जानने वाले हैं। ब्रह्मादि सर्वमनसां प्रकृतेर्मनसा अपि च ईशित्वान् मनीषी स परिभु सर्वतः वरः। अभी हम जो अलग अलग शब्दों का चर्चा की, तो इसमें बता रहे उन्हें मनीषी या बुद्धिमान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मादि सर्वमनसाम, अर्थात ब्रह्मा जी से लेके सारे जो जीवात्मा है, प्राणी है, ये उनको नियंत्रित करते हैं। और किसको नियंत्रित किया जाता है? बल्कि भगवान जो है लक्ष्मी तक को भी नियंत्रित कर लेते हैं। और अगर आप ब्रह्म विमोचन लीला देखेंगे, तो ब्रह्म विमोचन लीला में भगवान का जो अपना पहला विस्तार है, बलराम जी, उनको भी भगवान नियंत्रित कर लेते हैं। अर्थात देखा जाए तो पूरा साल खत्म होने को आता है, और आखिरी में बलराम जी को पता चलता है कि अरे ये जो सारे लोग हैं, ग्वाल बाल, ये सारे बछड़े, ये तो भगवान खुद विस्तार किए हुए अपना। तो निश्चित रूप से ये भगवान की विशेषता है। और उन्हें ईशित्वान में सब परिभू सर्वतः वरहा, और उनको परिभू कहा जाता है कि वो सबसे महान या सर्वश्रेष्ठ है। सदा अनन्य सारत्वात् च स्वयंभुः परिकीर्तिता स सत्यम जगत एतादृक् नित्यम एव प्रवाहतः। तो उनको यहाँ पे जो हम देखते हैं स्वयंभू परिकीर्तिता, उनको स्वयंभू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको दूसरा अनन्य, उनको दूसरे आश्रय का जरूरत नहीं है, वही सबका आश्रय है। स सत्यम जगत एतादृक् नित्यम एव प्रवाहतः, और उनके कारण ही संसार में सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है। अनादि अनंत कालेषु प्रवाहैक प्रकृतः नियमेनेव ससृजे भगवान पुरुषोत्तमः। तो भगवान जो है संसार को एक अच्छे ढंग से चला रहे, और वो किस प्रकार से है? प्रवाहैक प्रकारतः, जिस प्रकार से कोई प्रवाह है, निरंतर बहने वाली धारा होती है, उस धारा के समान प्रकारता, उसके समान वो हमेशा जो है संसार के क्या क्या चीजों को चलाते, जो भी संसार का सृजन है, सारी क्रियाओं को अच्छे ढंग से चलाया जाता है।
और ऐसे भगवान, उनकी खासियत क्या है, वो अनादि अनंत कालेशु, और ये अनादि है और अनंत समय के लिए वो नियम है, हाँ, तो वो शाश्वत रूप से विद्यमान है। और भगवान ने जो संसार बनाया है वो परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान जो है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो शाश्वत है। सज्ञानानंद श्री असो सज्ञानानंद बाहुका सज्ञानानंद देह च सज्ञानानंद पदावान। तो भगवान के हर एक अंग के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार के भगवान का सिर जो है, भगवान की भुजाएं जो है, भगवान का शरीर जो है, और भगवान के पाद या चरण कमल जो है, ये सारे अनंत, उनका अस्तित्व जो है वो अनंत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। तो अर्थात ये क्या हो गया, कोई बताएगा इसका अर्थ क्या होता है? जब भगवान का सिर, भगवान की भुजाएं, भगवान का शरीर, भगवान के चरण, ये सब कुछ जो है ये कैसा है? शाश्वत अस्तित्व है, ज्ञान है और आनंद है। उसका अर्थ वही है कि ये सच्चिदानंद है। बड़ा आसान है, इसका हमने पहले भी देखा हुआ है। एवं भूतो महाविष्णु यथारियम जगदीदृशम अनाद्यनंत कालानाम ससर्जात्मेच्छया प्रभु। और ये जो भगवान है, आत्म इच्छया, अपनी इच्छा से वो क्या करते हैं, सारे जो ब्रह्मांडों की वो रचना करते हैं, वही जो है उसका शुरुआत भी है और अंत भी है। अर्थात अनादि अनाद्य अनंत काला नाम ससर्जात में छया प्रभु। तो वो उसका सृष्टि भी करते हैं और उसका अंत भी जो है ये भगवान ही द्वारा होता है, अर्थात भगवान में ही वो बाद में समाविष्ट हो जाता है। तो ये जो टीका है, अभी इस टीका में भी बहुत गहराई में आगे का वर्णन दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी आधा ही घंटा है, तो हम कितना कवर करने का देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। तो अभी जो है हम वेदांत देशिका जो है उनकी टीका देखेंगे इसके ऊपर। तो वो कहते हैं, जो इस प्रकार से भी श्लोक का जो शुरुआत है हमने बताया, स अर्थात वो व्यक्ति जो है इस प्रकार से जो भगवान का ज्ञाता है, वो अच्छे दिव्य दृष्टि वाला है, वो बुद्धिमान है, जो अपने ज्ञान से बाकी सबके आगे चला गया हुआ है, जो इस दुनिया के सारे वस्तुओं के प्रति उदासीनता का भाव रखे हुए है, वो भगवान को प्राप्त करता है। भौतिक शरीर में जो अलग अलग प्रकार के जो दोष है, भौतिक शरीर के दोष या नसों के बिना है, उनका चरित्र जो है दोष रहित है। अभी ये भगवान को जिनको प्राप्त कर रहा है उनके बारे में वर्णन शुरू हो जाता है कि भगवान के शरीर में दोष या नशे नहीं है, भगवान का चरित्र जो है दोष रहित है, जो पाप धर्म परायणता कर्म या अज्ञान से अछूता है। इस संसार की सभी वस्तुओं पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए वह निरंतर यह देखता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सी वस्तु अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है। तो यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है कि कौन सी वस्तु अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है। तो ये अलग अलग आचार्य दो प्रकार से टीका टिप्पणी किए हैं, एक वस्तु क्या है और विषय क्या है। तो अगर यहाँ पे भक्त के दृष्टिकोण से लिया जाए ये जो सारा वर्णन है, तो वो भी चल सकता है, या अगर भक्त का कुछ दृष्टिकोण क्या है, वो किस प्रकार से उदासीन है, और फिर भगवान से जोड़ के बाकी गुणों को लिया तो भी चल सकता है। तो यहाँ पे बता रहे कि भक्त जो है वो निरंतर रूप से देखता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो ये हमने देखा हुआ है कैसे अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, अर्थात भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए और जो प्रतिकूल है उसको त्याग कर देना चाहिए। फिर आगे जो है
जो भगवान और जीव को उस वस्तु को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जिससे उसे जानना चाहिए, वह व्यक्ति जो समझता है कि ब्रह्म सभी प्राणियों के भीतर की आत्मा है, वह श्लोक में वर्णित भगवान को प्राप्त करेगा। यह उचित है क्योंकि ऐसे कथन है कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। या इसे इस विवरण के रूप में लिया जा सकता है कि समाधि के दौरान अभ्यासकर्ता को क्या अनुभव होता है, जैसे कि अत्र ब्रह्म समश्नुते, उस अवस्था में वह ब्रह्म का आनंद लेता है। ये कठोपनिषद के आधार पर बता रहे। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति को ये स्पष्टता नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, तो यहाँ पे स्पष्टता दिया जा रहा है जो भगवान को जानने वाला है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और अन्य अन्य श्लोक जो गीता में उसी प्रकार से बताया गया है कि ये व्यक्ति जो इसको जानेगा तो मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो यहाँ पे स्पष्टता यही है कि जिसको पता चल गया कि भगवान का धाम जो है वहां पे इस प्रकार के सूरज का रोशनी का जरूरत नहीं है, चंद्रमा का जरूरत नहीं, विद्युत का जरूरत नहीं, अग्नि का जरूरत नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है वो समझ जाएगा कि भगवान का धाम जो है स्वयं से ही तेजोमान है, वो स्वयं इट्स सेल्फ एफल्जेंट, वो खुद से होके जो वो स्वयं प्रकाशमान है। तो उस प्रकार से इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे हमने यही स्पष्टता दी है। बाकी अन्य बहुत चर्चा होगा, लेकिन हमें 20 मिनट में बाकी भी कुछ अन्य आचार्यों का टीका टिप्पणी देखेंगे। वो भगवान को प्राप्त करता है जो प्रकाश की तरह स्वयं प्रकट होने वाला है। यद्यपि भगवान सभी शरीरों में आत्मा है, उनके पास कर्म द्वारा निर्मित शरीर नहीं है। तो इसका हमने चर्चा किया। तो हमने जो 4 अलग अलग अकायम का व्याख्या देखा था, तो आपको ये स्पष्टता आ सकता है, ये जो वेदांत देशिका की व्याख्या है, इस व्याख्या के आधार पे ही हमने ये समझा कि भगवान जो है उनका शरीर अकायम या वो जो है कर्मों के द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए उनमें कोई दोष नहीं है। अव्रणम और कोई नस नहीं है, अस्नाविरम पर्यागत एक सिद्धांतवादी। ओके ठीक है, उनमें असंतोष या अज्ञान जैसे कोई दोष नहीं है। भगवान को अज्ञान से उत्पन्न कारण और प्रभाव के कारण होने वाले पाप और पुण्य के रूप में कर्मों द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो हमने जो देखा अपाप विद्यम। तो ये जब कहा जा रहा है कि भगवान को अज्ञान से उत्पन्न, तो क्या ऐसा कुछ संभावना है जिस प्रकार से कोई जीवात्मा है उसमें अज्ञान के कारण वो अलग अलग पाप में कार्य कर बैठता है? क्या भगवान के बारे में कोई ऐसा कह सकता है? क्यों नहीं कह सकता, कोई बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आवाज नहीं आ रहा आपका, प्रभु जोर जी, से बोलिए। क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मरते नहीं, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ तो भगवान तो सर्वज्ञ है, वो अज्ञानी नहीं है, तो उनमें अज्ञान कैसे हो सकता है? नहीं, आपका जवाब उतना सटीक नहीं है। और कोई बताना चाहेंगे? अभी हमने चर्चा किया था, हमें बताया कि भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह है, तो पूर्ण उनका देह ही जो है वो चिन्मय देह है, पूरा ज्ञानमय है, तो उनमें अज्ञान आने का बात ही नहीं है। भगवान से अज्ञान उत्पन्न हो सकता है, अर्थात भगवान से सब कुछ आता है, लेकिन जब हम कह रहे भगवान से सब कुछ आ रहा है, तो इसका अर्थ नहीं कि भगवान अज्ञान में है। वो भगवान से जो कुछ आ रहा है वो जीवात्माओं के लिए उनकी जो अलग अलग इच्छाएं है, अलग से उनको भगवान से होके भोग करना है, भौतिक संसार में नियंत्रक बन के रहना है, तो उसके लिए वो सारा सुविधा है। लेकिन भगवान स्वयं में जो है पूर्णतः ज्ञानमय है। तो क्योंकि वो पूर्णतः ज्ञान में, तो अज्ञान का बात नहीं आता, और उसके कारण से होने वाले पाप पुण्य कर्म जो है वो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं।
तो जब कहा गया है सर्वे पाप मनो अतु निवर्तन्ते, ऐसे जो निष्कर्ष है उसमें ये स्पष्टता आता है कि उनमें किसी भी प्रकार से पाप उपस्थित नहीं हो सकता है। छांदोग्य उपनिषद ये बताता है। फिर जो ब्रह्म के ज्ञाता है उनको इंद्रियों से परे जो है ऐसा दृष्टा इस प्रकार के शब्दों से वर्णित किया जाता है। ज्ञाता के पास विस्तारित दृष्टि कवि है, या कवि का अर्थ व्यास जैसे सर्वोच्च भगवान की अनुभूति व्यक्त करने वाले जो रचनाकार है वो हो सकता है। जो मन को नियंत्रित करता है वह बुद्धि है और इसे मनीष कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि इंद्रियाणि पराण्यः इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सहा। तो ये जो जिसके पास इस प्रकार की बुद्धि होती है उसको मनीषी कहा जाता है। अभी आगे वो परिभू शब्द के बारे में बताते हैं कि भगवान जो हर जगह मौजूद है, अर्थात उनको शरीर की किसी भी प्रकार की सीमा नहीं है, वो सीमा से परे है, या ज्ञान रखने वाले अन्य सभी से वो आगे निकल जाते हैं। इसका ये मतलब हो सकता है कि वो व्यक्ति जो क्रोध, वासना और लालच जैसे सभी शत्रुतापूर्ण तत्वों पर काबू पाता है, जिन्हें नियंत्रित करना मुश्किल है। तो अभी सामान्य जीवों के लिए हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के अनर्थ होते हैं। तो अनर्थ मतलब कौन से अनर्थ ज्यादातर चर्चा किया जाता है? हाँ बोलिए प्रजी। हरे कृष्णा। विशंबर चेतन प्रभु हाथ ऊपर किए। ठीक है, तो जब अनर्थों का बात किया जाता है तो निश्चित रूप से हम जो 6 अनर्थ है उसका बात करते हैं, और यहाँ पे वही बतलाया जा रहा है कि ऐसे जो अनर्थों के कारण, अर्थात भगवान जो ये सबसे परे है, सामान्य जो एक बद्ध जीवात्मा है वो इनके कारण परेशान हो जाता है। और जब स्वयंभू बताया जा रहा है वो आत्मा को निरंतर देखते हुए भी अन्य सभी चीजों के प्रति उदासीन है, सभी बातों पर सावधानी पूर्वक विचार करते हैं। वह अपने मन में कई वर्षों तक सर्वोच्च लक्ष्य, उसे प्राप्त करने के तरीके और बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जब तक कि वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक सभी बाधाओं को दूर कर देता है। अथवा विषय को भगवान और वस्तु को जीव मानकर भी, जैसे हम पहले बता रहे थे, तो ये विषय और वस्तु क्या है दोनों समझना चाहिए। तो अगर विषय को भगवान और वस्तु को जीव मानकर भी श्लोक की व्याख्या की जाती है, इस प्रकार शुक्रम जैसे शब्द जो है सभी संदूषण से मुक्त शुद्ध जीव को उसका इट रेफर्स टू इट, या उसको दर्शा रहे हैं। और जब सपर्यगात ये कहा जाता है उसका तात्पर्य होता है कि उस सर्वोच्च प्रभु से है जो हर जगह स्थित है। अभी जब कहा जाता है आत्मा भी सपर्यगात सब जगह स्थित है, उसी प्रकार से भगवान भी जो है सर्वोच्च सब जगह स्थित है। तो अभी जब विषय और वस्तु बदल दिया गया है तो उसका परिभाषा भी बदल रहा है। भगवान के संदर्भ में अन्य शब्द जैसे कवि वगैरह है वो आसानी से समझ में आते हैं। यह भगवान इस संसार में सभी वास्तविक वस्तुओं को व्यवस्थित करते हैं यथा यथ, तो उसका जो स्पष्टीकरण, जब तक कि मुक्त जीव के लिए उनका विनाश नहीं हो जाता। शाश्वतिभ्य समाभ्य, वे किसी जादूगर की जादुई कर्तव्य की तरह एक बस दिखावा या दिखाया नहीं जा रहा है। अभी ये हो गया एक टीका। अभी जो है अगला और 2 टीका है, 10 मिनट में होगा क्या देखते हैं। ठीक है, हम संक्षिप्त में देखेंगे, आपको कुछ सवालों के लिए भी समय देंगे। अभी जो है बलदेव विद्या भूषण जो है उनकी टीका में बताते हैं, ज्ञान में वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है जो शुद्ध चेतना और आनंद है, जो भौतिक शरीर और नसों के बिना है और जो शुद्ध है, पाप से रहित है। भगवान जो सर्वज्ञ, बुद्धिमान, सभी प्राणियों के नियंत्रक और स्वतंत्र है, ने सभी वास्तविक वस्तुओं को शाश्वत रूप से स्थापित किया है। तो टीका में बताते हैं, पिछले श्लोकों में वर्णित
जो योग्य व्यक्ति द्वारा आत्मा की अनुभूति का परिणाम यहाँ दर्शाया गया है। तो हमने आपको पहले जो है इसका थोड़ा रिवीजन भी दिया कि हमने पहले श्लोकों में क्या चर्चा किया। यह श्लोक जगती छंद में है। तो अभी ये जो टीका दिया गया आपको ये समझने के लिए जगती छंद क्या है, तो हमने आपको छंदों के बारे में बताया, छंदों के अलग अलग प्रकार बताए, और ये जो ईशोपनिषद में कौन से छंदों को छंदों के आधार पे बनाया गया है वो भी चर्चा किया। पिछले श्लोक में वर्णित योग्य व्यक्ति को ये स शब्द जो है वो इंगित करता है, वह ज्ञानी पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है परिगत। तो यहाँ पे जब वर्णन आ रहा है तो ऐसे भगवान का परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो वह शुद्ध चेतना और आनंद की प्रकृति वाला शुक्रम है। वह अकायम है, भौतिक शरीर के बिना जिसका उद्देश्य इंद्रिय संतुष्टि है। वह अवर्णम है, दोष रहित है, परिपूर्ण है। वह रंगों से रहित अष्टाविरम है। इसका कारण अगले वर्ण तत्व में वर्णित है। वह शुद्ध है और अशुद्धता जो है उनको स्पर्श कर नहीं सकती। अभी जब अपाम विद्या बताया जा रहा है, वह पाप और पुण्य से रहित है। यद्यपि शरीर के बिना वह अपनी अकल्पनीय ऊर्जा से ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विनाश करता है। इस प्रकार यह श्लोक कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति उस आत्मा को स्थापित व्यक्ति के रूप में देखता है। सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप सहित उसके गुण क्या है, वह सर्वज्ञ, बुद्धिमान, सबका नियंत्रण और स्वतंत्र है। और अभी जो है ना थोड़ा एक टीका और देख लेंगे और फिर रुकेंगे हम। भक्तिविनोद ठाकुर जो है उनके अपने इस टीका में बताते हैं, पहला उनका अनुवाद है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, शुद्ध है, शरीर रहित है, चोट रहित है, रग रहित है, मिथ्या रूप से रहित है, तनय से परे है, सर्वत्र देखता है, सर्वज्ञ है और सभी को नियंत्रित करता है। वह अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा सभी शाश्वत वस्तु को उनकी उचित श्रेणी में व्यवस्थित करता है। अभी जो टीका में वो बता रहे भागवतम से उद्धृत करके, भागवतम जो है अस्तित्व की 5 वस्तुओं को दर्शाता है जो भगवान के ऊपर निर्भर होती है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहता संति न संति यद उपेक्षया। तो व्यक्ति को जो है निश्चित रूप से ये जानना चाहिए किस प्रकार से सारे भौतिक तत्व जो है साथ साथ कर्म, काल, स्वभाव और जीव जो है ये उन सभी को आनंद लेने के लिए है। केवल उनकी दया से ये सब मौजूद है और जैसे वो उनकी परवाह नहीं करते हैं सब कुछ अस्तित्वहीन हो जाता है। तो ये दूसरे स्कंद का 10वें अध्याय का 12वां श्लोक यहाँ उद्धृत किया गया है। ये पदार्थ अपने विशेष गुणों से प्रतिष्ठित है। श्रुति कहते हैं नित्यो नित्यानाम, तो इसका भी हमने पहले चर्चा किया, तो उसका यहाँ स्पष्टता है। इससे हम समझते हैं कि 5 वस्तुएं नित्य है, परंतु परमात्मा परम शाश्वत है क्योंकि वह अन्य सभी शाश्वत वस्तुओं का आश्रय है। उसके पास भौतिक शरीर नहीं है, उनका संपूर्ण शरीर सदैव आध्यात्मिक रहता है। वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से सभी गतिविधियां करता है। वह जो है अपनी अकल्पनीय शक्तियों द्वारा सभी शाश्वत वस्तुओं को उनकी उचित श्रेणी में व्यवस्थित करता है। तो ये संक्षिप्त में जो है हमने ये टीका देखा। आपको अगर कुछ और जिज्ञासा है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। उसको लो तो सभी तो ये स्वतंत्र सिंह पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रजी। तो भी मेरे 2 सवाल हैं। एक तो आपने कहा कि जैसे भगवान जो है उनकी नसें नहीं है, उनका पूरा शरीर जो है आध्यात्मिक। मैंने कहा ये आप इधर देख रहे हैं कि आपके सामने श्लोक लिखा हुआ है, इसमें स्पष्टता दिया गया है अकायम अवर्णम। जी जी।
तो ये जैसे बताया ना कि उसमें भगवान की ये नसें सॉरी, नहीं ये अश्नाविरम जो दिया गया है ना, इसके आप यहाँ स्पष्टता से देख सकते हैं कि नसों शिराओं से रहित है वो। जी जी। तो प्रभु जी मेरा एक सवाल ये था कि जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया है अपने सुदर्शन से, और जब उनका सुदर्शन वापस आया उनके हाथ में, तो उनकी उंगली से ब्लड निकल गया था। तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि आप कह रहे थे कि भगवान मैंने की आपको जो स्पष्टता दिया था कि किस प्रकार से भगवान अगर कुछ लीला कर रहे हैं, तो अच्छा उस लीला में आप अगर उसको ये समझेंगे कि अरे ये भगवान के शरीर में नसें दिख रही है, तो ये अलग प्रकार का सोच हो गया। अभी जब वो जो ये रहता है ना शिकारी जरा, जब भगवान को तीर मारता है तो वो जी जी तीर भगवान तक पहुंचता भी नहीं, भगवान को स्पर्श भी नहीं करता है वो। जी लेकिन भगवान को अपनी लीलाओं को समेटना था, तो और बाकी जो नास्तिक लोग हैं उनको स्पष्टता होना चाहिए, इसलिए वहां पे आपको देखने को मिलता है कि उसने तीर चलाया। और फिर अभी आप उधर भी जाएंगे प्रभास क्षेत्र, आप कभी यात्रा ऐसे जाते हैं तो वहां के लोग बोलते हैं अरे इधर तीर लगा, अरे कृष्ण मर गया। तो अभी आपका अगर उस प्रकार से सोच है तो वो सही सोच नहीं है, समझ रहे? क्यों? क्योंकि भगवान, अगर आप महाभारत का भी वर्णन देखेंगे तो उसमें जब शिखंडी तीर चलाता था तो भीष्म पितामह को कुछ वो मतलब उसकी अनुभूति नहीं होती थी। लेकिन जब अर्जुन तीर चलाते थे वो पूरा आर पार करके जाता था और भीष्म पितामह को लगता था कि अरे ये निश्चित रूप से अर्जुन की ही बाण है। तो आप सोच सकते हैं कि भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली, इतना उनके अलग अलग गुरु हो गए, गंगा के पुत्र है, अलग अलग जगह जाके उन्होंने अपना प्रशिक्षण लिया था। परशुराम जी से उनका आपको अगर वो पता रहेगा किस प्रकार से युद्ध हुआ था वगैरह, तो सारे अवस्था में ऐसे महान योद्धा सामने थे। और युद्ध करते समय ये होता है, युद्ध करते समय ये देखा जाता है कि कभी कभी जो युद्ध करने वाला व्यक्ति है वो निश्चित रूप से दूसरे जो शत्रु है या दूसरे पक्ष के व्यक्ति है उनका सब कुछ तोड़ देते हैं। अर्थात उनके घोड़ों को मार देते हैं, सारथी को मारा जाता है, उनका ऊपर का ध्वजा जो है उसको तोड़ा जाता है। जो योद्धा है उसको तो निश्चित रूप से मारते ही है, लेकिन साथ साथ ये सब उसको सबसे विहीन किया जाता है और साथ साथ उसको भी मारा जाता है। तो आप अगर पूरा वर्णन पढ़ेंगे, इतने सारे योद्धाओं को जो यमराज के घर या मृत्यु के घाट भेजा गया था, तो उसमें ये सारा वर्णन यही दिखाता है कि जब तीर चलाए जाते हैं तो सबको मारा जाता है, और कभी कभी साथ में ही ये तीर जाते हैं, एक साथ में ही ये सारा कार्य होता है। और उनके तीर भी इतने तेज गति से चलते थे कि कभी कभी एक तीर और दूसरा तीर जो छोड़ा जा रहा है उसमें अंतर नहीं देखा जाता था, उनके हाथ भी ऐसे पूरा गोल गोल घूम रहे उतना ही दिखता था। तो निश्चित रूप से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इतना तेज गति से सब कुछ हो रहा है तो भगवान कृष्ण के ऊपर कई सारे तब भी बाण चले थे। तो ऐसा है क्या किसी व्यक्ति को पैर में ही बाल लगेगा तो मरेगा? उनको तो ऐसा रावण जैसा भी कुछ ये नहीं था कि हाँ पेट में बांध जाएगा, वहां पे कुछ अमृत छिपा हुआ है वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं था। भगवान अपनी इच्छा से स्वेच्छा से ही सब कुछ करते हैं। और अगर कुछ लीला में ऐसा दिख रहा है कि भगवान के उंगली से खून आ रहा है, भगवान के शरीर से कहीं खून आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो भगवान अपने भक्तों के साथ जो आदान प्रदान कर रहे हैं उसके लिए होता है वो। आपको स्पष्टता आ गया मैं जो बता रहा हूँ? यस प्रभु जी, यस। एक प्रश्न और था प्रभु जी। हाँ पूछे पूछे। अभी जैसे आपने बताया कि भगवान का जो स्थूल शरीर है वो स्थूल शरीर रहित है, उसमें उदाहरण जो है आपने बताया कि भगवान की नसें नहीं है। दूसरा एक उदाहरण जो है हम ऐसा दे सकते हैं कि जैसे भगवान माता उत्तरा के आप थोड़ा माइक में बोलिए ना, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका आवाज आवाज आ बिल्कुल रही नहीं है आ रहा है, प्रभु? थोड़ा जोर से बात कीजिए प्रभु जी। अच्छा, अब आ रही है प्रभु जी? हाँ, हरे थोड़ा कृष्णा। थोड़ा आ रहा है। हाँ, आप चिल्ला सकते हैं आपके साइड उधर से। ओके ओके। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे अब ये आपने भगवान का स्थूल शरीर के बारे में एक उदाहरण मांगा आपका था। दूसरा सवाल पूछिए ना, क्या है? हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे भगवान का स्थूल के बारे में जो दूसरा उदाहरण है, हम ऐसा दे सकते हैं कि जैसे माता उत्तरा के गर्भ में जो है भगवान भगवान जो है माता उत्तरा के ऐसे गर्भ में चले गए थे महाराज परीक्षित को रक्षा करने के लिए। तो ये भी उसमें उदाहरण में लिख सकते हैं किसमें? जो भगवान का स्थूल शरीर नहीं है। हाँ, आप जब ये बता रहे कि स्थूल शरीर नहीं है, इसके लिए अगर आप उदाहरण देंगे कि वो माता उत्तरा के गर्भ में चले गए, तो अभी आपको ये स्पष्टता होना चाहिए, भगवान का स्थूल शरीर नहीं है ये समझने के लिए श्लोक में शब्द इस्तेमाल किया गया अश्नाविरम, समझ रहे? लेकिन जब आप ये उदाहरण बता रहे तो ऐसा नहीं कि भगवान केवल माता उत्तरा के गर्भ में ही जाएंगे। भगवान तो अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान हर जगह विद्यमान है, कहाँ पे उनको प्रकट होना है। जब ऐसा हो गया कि प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने पूछा, क्या तेरा भगवान ये खंबे में है? तो अभी भगवान खंबे में है या नहीं है, भगवान अपने शक्ति से सब जगह विद्यमान है, लेकिन वहां पे प्रकट होना ही नहीं होना है। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूते, तो जब कहा गया है कि भगवान अपने भक्त के बात को सत्य करने के लिए न, भगवान ये भी बोलते कि प्रतिजानी ही, अर्जुन को बता रहे आप बोलो, अर्थात मैं कुछ बोलूंगा तो मैं उसको झूठ करवा दूंगा, मैं बोलूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा और शस्त्र उठा लूंगा, लेकिन आप बोलो, मैं मेरे आपके बात को जो है भक्त के बात को गिरने नहीं दूंगा। समझ रहे? तो इसलिए भगवान ये जो अलग अलग आप बोल रहे रूप में अलग अलग जगह हो सकते, वो अच्छा है, लेकिन ये जो लॉजिक या तर्क बताया गया है कि भगवान का स्थूल शरीर नहीं है, स्थूल शरीर अर्थात जो भौतिक तत्वों से बना हुआ पंच महाभूत, भूमि रापो नलो वायु खम, तो इससे बना हुआ नहीं है। तो सामान्यतः अगर किसी का शरीर इन तत्वों से बना हुआ है तो आपको उसमें क्या दिखता है, उसमें इस प्रकार का शिराए या नसों को पाया जाता है, तो वो नहीं है, तो इसलिए वो स्थूल शरीर नहीं है, ये यहाँ पे तर्क बताया जा रहा है। ये ठीक है स्पष्टता है आपको? थैंक यू, धन्यवाद। तो आप जो बता रहे भगवान का शरीर दिव्य है, तो उसके कारण आध्यात्मिक शरीर होने के कारण वो सब जगह जा सकते हैं, वो कुछ समस्या नहीं है। लेकिन आप अगर ये संबंध में बता रहे अश्नाविरम के संबंध में, तो फिर बाकी भी अन्य चर्चा आ सकता है। समझ रहे? उदाहरण के लिए ऐसा हो सकता है कि कायम किसी का काया है लेकिन उसमें अश्नाविरम है। समझ रहे? भगवान के सृष्टि में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर क्या वो दिव्य हो गया क्या? नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो यहाँ पे हम तर्क या अच्छे से समझने का प्रयास करें, इसमें यही सार है कि हम शास्त्रों के शब्दों को और आचार्य जो स्पष्टीकरण दे रहे उसको उसी ढंग में समझने का प्रयास करेंगे। वहां पे ये उदाहरण उतना समर्पक नहीं होगा, आप भगवान का दिव्य शरीर के बारे में वो उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो और कोई किसी का जिज्ञासा है? ठीक है, तो 1 बज गया, तो अभी हम यहाँ पे विराम दे रहे। आपको जो है प्रियंका माता जी पूछने वाले हैं कि हम जैसे अभी आज की कक्षा में ये आचार्यों की टीका टिप्पणी के ऊपर चर्चा की है, क्या आपको इस प्रकार की कक्षा अच्छी लगती है, या प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य उसमें हम एक एक परिच्छेद देख के फिर उस जो लाइंस या थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करते हैं,
उस प्रकार से चाहिए। तो आप जो है आपका व्हाट्सएप पे जो है वो बता दीजिए, और प्रियंका माता जी जैसा बताएंगे फिर अगले शनिवार रविवार जो है हम उस प्रकार से कक्षा लेंगे। तो ठीक है, हम जो है यहाँ विराम देते हैं। श्री उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे दंडोत कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।